गीता पढ़ोगे तो आपको मर्म समझ में आएगा संसार का, इस जीवन का, आपके देह का, इस देह का भी और इस देह के बाहर जो सृष्टि है उसका भी मर्म समझ में आएगा। अनुलोम विलोम कर लीजिए। तीसरा अध्याय जो है कर्म का है। किसका है? तो आलस्य में पड़े रहते हो ना। भगवान श्री कृष्ण जी आए धरती पर, कर्म किए, कितने दुष्टों का संहार किए। और भगवान राम जब जन्म लिए तो 14 वर्ष तो अपना पूरा घर द्वार छोड़ के जंगल भटकना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो भी धर्म की स्थापना के लिए, मर्यादा की स्थापना के लिए, अपने माता पिता के कहने से, गुरुओं के कहने से, ऋषियों के कहने से। उस समय बड़े बड़े याग और यज्ञ हुआ करते, जिसमें राक्षसों ने विघ्न डाल डाल के यज्ञ को ध्वस्त कर दिया, बंद कर दिया, जिससे अनुसंधान नहीं हो पाते। ऋषि हमारे रिसर्चर हुआ करते थे। ऋषि शब्द से ही तो रिसर्च शब्द गया है, तो वो रिसर्च करते थे, इसलिए ऋषि कहलाते थे। ऋषि का मतलब कोई चमत्कारी नहीं, वो जिस समय, इस समय जो वैज्ञानिक है, जो रिसर्च कर रहे हैं, वो ऋषि तुल्य हैं आपके। अब देखो आयुर्वेद में कितना बड़ा रिसर्च हो रहा है पतंजलि योगपीठ में। 500, स्वामी जी कल बता रहे थे, 500 साइंटिस्ट। उसमें जो मुख्य साइंटिस्ट है उनका तो बहुत बड़ा पैकेज है, 14-15 करोड़। अब कोई कहे कि स्वामी जी महाराज क्या कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। अरे कमाई नहीं कर रहे हैं, इस संसार के भलाई के लिए, संसार की भलाई कर रहे हैं, कमाई नहीं कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं। जो आयुर्वेद की परंपरा, जो योग की परंपरा सदियों कहीं कंदराओं में, गुफाओं में लुप्त हो गई थी, जैसे संबल में वो आज खुदाई में निकल रहा है। देख रहे हैं ना आप लोग। तो हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को, हमारे निजी गौरव देने वाले जो सारे जीवन के उन्मूलन है, उसको नष्ट करने के लिए विदेशी ताकतों का, बाहरी ताकतों का जो आई और उसको नष्ट किया, उसको उजागर करने के लिए, उसको पुनः स्थापना दिलाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए स्वामी जी का जन्म हुआ है। और वो कर रहे हैं आयुर्वेद और योग के माध्यम से। संपूर्ण विश्व में पूरे परचम फहरा दिया है। हमको गौरव होना चाहिए। हम और स्वामी जी, हम सभी, आप सभी ऐसे महापुरुष के शिष्य हैं, आपको गौरव होना चाहिए। आने वाली पीढ़ियां आप पर नाच करेगी, गर्व करेगी। तो